अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन मसला और एक ऐसा मसला है जो यूजुअली डे बाय डे जिसका प्रेवलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक्चुअली जो है हमारे जिस्म में एक ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है जो एक्चुअली प्यूरिन्स की फॉर्म से जो है वो एलिमेंट रिलीज़ होता है। यूरिक एसिड बढ़ने के अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला कॉज हमारी खुराक का ठीक ना होना है। खुराक का ना ठीक होने से मुराद सबसे पहले प्रोटीन्स जो हैं हमारी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा होना। प्रोटीन्स में शामिल चने की दाल, गोश्त, अंडा, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो कि हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में काउंट नहीं करते, लेकिन वो अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ते जाएं तो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे अंडों का इस्तेमाल हम नहीं ध्यान रखते, दिन में बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे सुबह नाश्ते में भी अंडा ले लिया, दोपहर में भी अंडा ले लिया, शाम में भी अंडा ले लिया। इसके साथ साथ दूसरे कॉज की तरफ बात की जाए तो दूसरा कॉज हमारे पास आ जाता है हाई फ्रुक्टोज लेवल जिस्म में हो जाना भी यूरिक एसिड बढ़ने की एक अहम वजह जो है साबित होती है। हाई फ्रुक्टोज, जैसे कि हम जानते हैं नेचुरली फलों के अंदर फ्रुक्टोज जो है वो मौजूद होता है। उसके अलावा हम कॉमनली जो है वो शुगर्स इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल शुगर्स जो होती हैं वो यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ाती हैं एज़ कंपैरिजन जो नेचुरल फ्रूट्स में जो है वो शुगर मौजूद होती है। बट द वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, मॉडरेशन इसकी। अगर फल भी हम ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, वो भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ाएंगे। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ क्या होती है कि खाने के फ़ौरन बाद फलों का इस्तेमाल करना। अब क्या होता है कि जब हम खुराक लेते हैं तो खुराक ने प्रॉपर एक डाइजेस्ट होना होता है किडनी के थ्रू, और हमारे जिस्म में मौजूद जो यूरिक एसिड फॉर्म्ड होता है प्यूरिन से, तो वो क्या होता है कि उसने प्रॉपर डाइजेस्ट होना होता है। अब क्या होता है कि अगर हम साथ ही हमने हाई प्रोटीन डाइट ली, उसके साथ ही बाद में हमने फल ले लिया, या फिर ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कर लिया, तो क्या होता है कि हमारे पास डबल चांसेस हो जाते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के और वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी में ज़्यादा फॉर्म होने के। अब होता क्या है कि जो हाई प्रोटीन डाइट होती है वो हमारी बॉडी को एसिडिक भी ज़्यादा कर देती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी को अल्कलाइन होने में बहुत टाइम लगता है और अल्टीमेटली वो जो है वो स्टोन्स फॉर्म कर देती है, या फिर गाउट, हमारे जो जिस्म के छोटे जोड़ हैं उनके अंदर जो है वो गाउट एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है जिसको कि हम यूरिक एसिड कहते हैं। उसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है यूरिक एसिड बढ़ने की। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का होना, वॉक ज़िंदगी में ना शामिल होना भी यूरिक एसिड बढ़ने में बहुत ज़्यादा कॉमन रोल प्ले करता है। अब द थिंग इज़ दैट कि ये एक डाइटरी प्रॉब्लम है। अगर हमारा लाइफस्टाइल नहीं ठीक होता तब ही हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। नॉर्मली हमारे पास 4 to 6 रेंज तक अगर यूरिक एसिड हो तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो कल को जो है ये गाउट और मुख्तलिफ और मज़ीद बीमारियां जो है वो उनकी तरफ लेके जा सकता है। अब यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ नेचुरल जो है वो रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी कि बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी आप बाआसानी अपना यूरिक एसिड जो है वो कम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपने क्या करना है कि हाई प्रोटीन डाइट्स जो हैं उनको अपनी रूटीन से मिनिमम कर दें। हाई प्रोटीन डाइट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्गन मीट, कलेजी, गुर्दा और इस तरह के मीट्स जो होते हैं इनमें एज़ कंपैरिजन प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा जो बीफ का गोश्त होता है उसमें भी प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं। बीफ, मटन और ऑर्गन मीट इसको अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा कम कर दें। आप फ़िश और चिकन का कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अंडे जो हैं उनका जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करें। चने की दाल जो है उसके अंदर प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो चने की दाल जो है उसको कम से कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा दूध में जो डेयरी है उसमें भी नेचुरली हमारे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट
होता है प्रोटीन का। तो मिल्क और मिल्क गुड्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दें। उसके अलावा बहुत ही आसान कुछ हमारे किचन में मौजूद रेमेडीज़ होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, जिनसे बाआसानी आप यूरिक एसिड की टैबलेट्स लिए बग़ैर अपना यूरिक एसिड जो है वो कम कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत आसान टिप है कि अगर हम अपनी बॉडी में डाययूरेटिक्स लेना शुरू कर देते हैं तो बाआसानी हमारा यूरिक एसिड कम हो जाता है। तो उसमें एक बेहतरीन जो है वो रेमेडी है कि आप क्या करें, सिंपल लेमन वाटर और उसके अंदर चिया सीड्स डाल लें। चिया सीड्स में मौजूद फाइबर और लेमन जो है ये मिलके हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार कम करने में साबित होता है। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर जो होता है दिन में 1-2 बार, ये हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने में मदद देता है और हमारी बॉडी को एसिडिक होने से बचाता है। अब लेकिन एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आप प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की कंसल्टेशन से लें, क्योंकि अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम हो तो फिर उस तरह जो है वो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो तब आप क्या करें कि 500 ml जो है वो एप्पल साइडर विनेगर, 1 चाय का चम्मच जो होता है वो आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल के अगर इस्तेमाल करें तो बाआसानी आपका यूरिक एसिड नीचे आ सकता है। उसके अलावा सिनेमन वाटर, सिनेमन दालचीनी जो है एक बड़ी कॉमन फाइटोकेमिकल है जो हमारे किचन में आमतौर पर मौजूद होती है। इसमें मौजूद कुछ इस तरह की नेचुरल फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो हमारे यूरिक एसिड को कम करने में मददगार साबित होती है। उसके अलावा अगर आपका वेट भी ज़्यादा है, साथ आपको डायबिटीज़ भी है और साथ आपका यूरिक एसिड भी बढ़ गया है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा करें। फाइबर और विटामिन सी दोनों चीज़ों का कंटेंट जब आप अपनी बॉडी में ज़्यादा करते हैं तो आप बाआसानी अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। अगर फाइबर फूड्स की मैं बात करती चलूँ तो उनमें हमारे पास जौ आ जाता है, इसबगोल का हस्क आ जाता है, उसके अलावा फाइबर ब्रेड्स आ जाती हैं और फ्रूट्स के अंदर जैसे सेब, नट्स के अंदर फाइबर्स का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद होता है। नट्स को बट ये है कि आप वाटर में सोक करके इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर उसका फाइबर कंटेंट हो जाता है। तो इस तरह भी आप अपने यूरिक एसिड को बाआसानी कम कर सकते हैं। और वो लोग जिनको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जैसे 8 से अप लेवल हो गया है तो उसकी वजह से जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्दें भी हैं, तो उनके लिए बेहतरीन टिप ये है कि वो क्या करें कि यूरिक एसिड के कम करने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों से मुराद वो तमाम खुराक में मौजूद चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का लेवल कम करती हैं। या तो उनमें शामिल हमारे पास हल्दी एक नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, वो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करती है। तो आप अपनी रूटीन के अंदर 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के कप के अंदर हल्दी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है यूरिक एसिड के बड़े वजह से, गाउट की जिसने शक्ल इख्तियार कर ली है, वो कम करने में मददगार साबित होता है। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ दैट कि आपने अपनी रूटीन में बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। बैलेंस डाइट को फॉलो करने के साथ साथ बस अपना एनिमल प्रोटीन जो है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा कर देना है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है उसमें जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, जैसे चने की दाल आ जाती है, दूध के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट होता है। इस तरह की चीज़ें जो है अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कम कर दें तो आपका जो यूरिक एसिड है एक तो नॉर्मल भी रहेगा और अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाएगा। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ दैट कि हमें क्या होता है कि जब यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो हमें लगता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, उससे हमारे जो छोटे जोड़ हैं उनके अंदर जो सोजिश हुई हुई है वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कि जोड़ों के अंदर जो है वो स्वेलिंग हुई होती है, आप स्लाइटली थोड़ी सी वॉक करें। एक्सटेंसिव एक्सरसाइज जो है वो इज़ नॉट गुड एट दैट मोमेंट, लेकिन अगर आप स्लाइटली वॉक करते हैं और नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो वो हमारा यूरिक एसिड जो है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी की मोबिलिटी जो है उसको बेहतर करने में मददगार साबित होती है। तो अगर आप भी यूरिक एसिड का मसला फेस कर रहे हैं और आपको भी लगता है आपके जोड़ जो है वो सूजे हुए हैं, आपको साथ पट्टों का मसला है, यूरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर फीडबैक। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।